स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट में। और आज जिस चैप्टर को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं उस चैप्टर का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फुट। एक्चुअली इसी चैप्टर के नाम पे 10th स्टैंडर्ड का जो सप्लीमेंट्री बुक है उसका नाम दिया गया है। और जो कि ये देखिए है तो ये एक चैप्टर का नेम, लेकिन इसके नाम पे पूरे बुक का नाम लिखा गया है। तो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हम कह सकते हैं कि मिस्टर इंडिया टाइप की स्टोरी है ये। अब यहाँ पे होता है इस स्टोरी को लिखा है एच.जी. वेल्स ने, ठीक है, एच.जी. वेल्स ने स्टोरी को लिखा है। अब हम बात करें कैरेक्टर्स की तो इस स्टोरी में मेन कैरेक्टर्स जो है वो है ग्रिफिन। ग्रिफिन नाम का एक साइंटिस्ट है। नॉर्मली आप देखें तो साइंटिस्ट को पागल बोला जाता है, ठीक है, और ये रियल में एक पागल साइंटिस्ट है, ठीक है। मैंने साथ में ये भी लिखा है कि एक लॉलेस पर्सन है, लॉ को नहीं मानता है, ठीक है। बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं जो ऐसा काम करते हैं जिससे कोई नया इन्वेंशन हो, समाज का भला हो, लेकिन ये पर्सन कुछ कह सकते हैं कि स्ट्रेंज इन्वेंशन करने वाला है। तो इसने किया क्या है, तो इसने एक ऐसा ड्रग्स बनाया है, ठीक है, ऐसी दवा बनाई है जिसको पीते ही इंसान इनविजिबल हो जाता है। अगर वो कपड़े पहने तब वो विजिबल रहेगा, और अगर वो बेयर बॉडीड हो जाता है तो वो इनविजिबल हो जाएगा। तो स्टोरी की शुरुआत ऐसी होती है कि लंदन के स्ट्रीट्स में दो बच्चे होते हैं, और वो दो बच्चे एकदम न्यूली फॉर्म्ड फुटस्टेप्स देखते हैं, नए नए बने हुए फुटस्टेप्स देखते हैं, और वो बच्चे उस फुटस्टेप को फॉलो करते हुए जा रहे होते हैं, ठीक है, कि ये एकदम ताजा ताजा फुटस्टेप बन रहा है और पर्सन दिख नहीं रहा है। लाइक अगर कोई इंसान वहां से गुजर रहा हो जिसके फुटस्टेप बन रहे हैं तो इंसान दिखना भी तो चाहिए, ठीक है। तो वो बच्चे यही देख के कि कौन जा रहा है, कौन सा ऐसा पर्सन है जो जा रहा है यहां से, बट वी आर नॉट एबल टू सी हिम, ठीक है, हम उसको देख नहीं पा रहे। तब यहां पे ऐसा होता है कि वो बच्चे उस, ठीक है, साइंटिस्ट का पीछा करने लगते हैं। तो स्टोरी की में कहने का मतलब ये कि उस साइंटिस्ट ने वो ड्रग पी लिया था, ठीक है, और एक्चुअली जिस घर में वो रह रहा था, जिस रूम में वो रह रहा था, उसके लैंड ओनर से भी उसका खास कुछ जमता नहीं था। तो उसने क्या किया, वो ड्रग पी लिया और गुस्से में क्या किया, जिस घर में रह रहा था उसमें आग लगा दिया, ठीक है, और आग लगाने के बाद वहां से निकल गया। मतलब उसके सारे कपड़े, सारे पैसे, सब कुछ जल गए उस घर के अंदर जिसमें वो रह रहा था। और वहां से वो क्या करता है, बेयर बॉडीड निकल जाता है। अब जो वो बेयर बॉडीड जा रहा है तो उसके ही पैर के निशान पड़ रहे थे। जो वो दो बच्चे जो हैं वो लंदन के स्ट्रीट्स पे वही दो पैर के निशान देख रहे थे। वो एक्चुअली वो ड्रग पीने के बाद कह सकते हैं कि वो ट्रांसपेरेंट हो गया था, ठीक है, वो दिख नहीं रहा था, वो बेयर बॉडीड था। मैंने बताया कि वो ड्रग पीने के बाद जब वो बेयर बॉडीड हो जाएगा तो वो किसी को दिखेगा नहीं। तो वो गुजर रहा है, उसके फुटस्टेप्स तो दिख रहे हैं लेकिन वो नहीं दिख रहा है। अब होता ही है कि वो दो बच्चे इसका पीछा कर रहे होते हैं। अब इन दो बच्चों से बचने के लिए क्या करता है, लंदन स्टोर में चला जाता है, ठीक है। और लंदन स्टोर में जाने का दूसरा कारण ये भी है कि ठंडी का मौसम होता है, बहुत ठंडी पड़ रही होती है, और ये जो साइंटिस्ट है वो गुस्से में तो घर में आग लगा देता है, सारे कपड़े भी इसके जल जाते हैं, ये पूरे बेयर बॉडी, ठीक है, वहां से निकल जाता है, लेकिन इसको ठंडी बहुत जोर से लग रही होती है। उस चक्कर में क्या होता है, लंदन के एक स्टोर में घुस जाता है, ठीक है। अब रात का टाइम है, शाम का टाइम है, स्टोर बंद हो चुके हैं, तो स्टोर के अंदर जाता है, वहां पे कपड़े वपड़े इसको मिल जाते हैं, वो पहन लेता है, वो हैट वगैरह सब पहन लेता है, और कह सकते हैं कि खाने पीने के लिए भी कोल्ड मीट वगैरह ये सब मिल जाता है उसको, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये सब खा पी के वो आराम से वहां पे रात को सो जाता है, ठीक है। पर वो जब उठता है सुबह तो ऑलरेडी वो स्टोर खुल चुकी होती है, और स्टोर के जो सर्वेंट्स है वो वहां पे आए होते हैं, वो इसको देख लेते हैं। अब इसको देखते ही वो लोग क्या करते हैं, इसको मारने के लिए दौड़ते हैं। अब ये क्या करता है, वहां से भागना शुरू करता है। अब भागते भागते ये क्या करता है, अपने एक एक कपड़े उतार के वो फेंकने लगता है, और फाइनली वो क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है, ठीक है। अब गायब होने के बाद वो आगे पहुंचता है, ठंडी तो इसको अभी भी लग रही है, ठीक है। अब करे क्या, तो आगे जाकर कि वो एक थिएट्रिकल कंपनी में, थिएटर में कह सकते हैं, थिएटर में घुस जाता है। अब थिएटर में वो जाने के बाद वहां पे क्या करता है, वहां पे वो कोट वगैरह पहन लेता है, पैंट वगैरह पहन लेता है, ठीक है, गले पे कॉलर वगैरह लगा लेता है, ठीक है, कैप पहन लेता है, ठीक है, डुप्लीकेट नोज जो आता है थिएटर में, जो डुप्लीकेट नोज होते हैं वो पहन लेता है वो। और वो सब पहनने के बाद वो एक कह सकते हैं कि एक ढंग का इंसान लगने लगता है, ठीक है। और वहां पे क्या करता है, वो जो थिएट्रिकल कंपनी है उसके ओनर को मार वार के उसके पैसे वैसे छीन के, ठीक है, वहां से भी वो भाग जाता है, ठीक है। अब थिएट्रिकल कंपनी के ओनर को मारता है तो वहां के भी लोग इसको दौड़ाते हैं, तो वहां से वो भाग जाता है। और भागने के बाद वो कहां पहुंच जाता है, वो सोचता है कि लंदन में मेरा हाल ऐसा ही रहेगा, लंदन में लोग मेरे पीछे पड़े ही रहेंगे। तो सोचता है चलो मैं किसी ऐसे जगह पे चला जाऊं जहां पे लोग मुझे ना पहचाने, ठीक है, और मैं आराम से सुकून से रह सकूं। तो वो चला जाता है एक विलेज में जिसका नाम है इपिंग, ठीक है, विलेज का नाम क्या है, इपिंग।
वहां पे वो चला जाता है और वहां पे जाने का नॉर्मली ये इपिंग जो जगह है वहां पे लोग घूमने जाते हैं, ठीक है, लेकिन इस तरह के ठंडे मौसम में घूमने नहीं जाते। तो जब ये इपिंग विलेज में जाता है तो वहां के सारे लोग, उस गांव के सारे लोग देख के चौंक जाते हैं कि इस महीने में कौन सा टूरिस्ट आ गया, ठीक है, इस महीने में कौन सा टूरिस्ट आ गया। वहां पे जाने के बाद वहां पे एक कमरा लेता है वो, ठीक है, और उस कमरे की लैंडलॉर्ड जो होती है वो मिसेस हॉल होती है, ठीक है। मिसेस हॉल जो है एक तरह से कह सकते हैं कि ग्रीडी वुमेन है, ठीक है, एक लालची औरत है, ठीक है। और यहां पे ये जो पागल साइंटिस्ट है ग्रिफिन जो है वो थिएटर कंपनी से के ओनर को मारता है, उसके पैसे वैसे छीन के चुरा के भाग गया होता है। इपिंग पहुंचता है और इपिंग में मिसेस हॉल को एडवांस में पैसे देता है, ठीक है। अब होता यह है कि मिसेस हॉल जो है वो एक ग्रीडी लेडी है, वो पैसे ले लेती है और इसको रहने की जगह दे देती है। अब कुछ टाइम बीतता है, देखिए चुराए हुए पैसे ज्यादा दिन तक चलते नहीं है, तो यहां पे होता है कि कुछ टाइम बीतने के बाद, ठीक है, जितना वो रेंट दिया होता है वो सब खत्म हो जाता है और ये मिसेस हॉल जो है उससे रेंट मांग रही होती है, बार बार रेंट मांग रही होती है और वो बोलता है कि मेरे कुछ पैसे आने वाले हैं तो मैं आपको रेंट दे दूंगा, ठीक है। इस तरह से करके वो क्या कर रहा होता है, ठीक है, डेट पे डेट दिए जा रहा होता है। तभी एक दिन ऐसा होता है कि उस विलेज के क्लर्जी मैन के घर में, ठीक है, उस विलेज में एक क्लर्जी मैन रह रहा था, उसके घर में चोरी होती है, ठीक है। और चोरी इस तरह से कुछ होती है कि अब देखिए यहां पे उस विलेज में चोरी होती है और यहां पे विलेज के लोग जानते हैं कि एक पागल साइंटिस्ट आया है जिसके पास अब पैसे बचे नहीं है, ठीक है, वो पैसे के लिए डेट पे डेट दिए जा रहा है, डेट पे डेट दिए जा रहा है, ठीक है। और क्लर्जी मैन के घर में चोरी होती है। अब क्लर्जी मैन के घर में चोरी होती है तो ऐसा होता है कि उसके घर में कौन एंट्री कर रहा है, तिजोरी खुल रहा है, ये सब दिखता है, लेकिन वहां से पैसे लेके कोई भाग रहा है ये सब दिखता है, ठीक है, लेकिन वहां पे पता नहीं चलता ये कौन पर्सन है ये, ठीक है। अब उसी समय जब गांव में हल्ला होता है कि चोरी हो गई है क्लर्जी मैन के घर में, उस समय मिसेस हॉल जो है, ठीक है, वो जाती है किसके कमरे में, जहां पे वो पागल साइंटिस्ट रह रहा होता है उस कमरे में जाती है, ठीक है। और वहां पे वो देखती है कि जो कपड़े वगैरह वो पागल साइंटिस्ट पहनता है वो कपड़े बेड पे पड़े हुए, ठीक है। वो वहां पे जाती है तो देखती है कपड़े वगैरह वहीं पे पड़े हुए और तभी उसको क्या होता है कि उस रूम में कुछ आहट फील होता है, जैसे मेरे पास से कोई गुजरा है। जैसे अगर वो पागल साइंटिस्ट भले वो कह सकते हैं कि वो ड्रग पीने के बाद क्या हो गया था, एक ट्रांसपेरेंट पर्सन बन गया था, ठीक है, वो इनविजिबल हो गया था, लेकिन उसकी स्नीफिंग की आवाज, उसकी ब्रीदिंग की आवाज जो है वो मिसेस हॉल जो है वो फील करती है, ठीक है। और मिसेस हॉल को लगता है कि ये रूम खुला हुआ है, ठीक है, कपड़े इसमें हैं, ठीक है, वो पर्सन यहां पे नहीं है। मतलब मिसेस हॉल को ये एक डाउट जाता है कि शायद मेरा रूम जो है वो हॉन्टेड हो गया है, ठीक है, क्योंकि पागल साइंटिस्ट जो है उसकी हकीकत सबको पता नहीं रहती है, लेकिन पूरे गांव का शक जो है, ठीक है, एक डाउट जो है वो इसी पागल साइंटिस्ट पे जाता है, ठीक है, क्योंकि ये पागल साइंटिस्ट जो है वो पैसे लाके देता है मिसेस हॉल को, ठीक है। तो सबको लगता है कि अभी तक इसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन जब क्लर्जी मैन के घर में चोरी हुआ उसके बाद इसके पास पैसे आ गए। मतलब पूरे गांव का शक किस पे जा रहा है, इसी पागल साइंटिस्ट के ऊपर, ग्रिफिन के ऊपर उस पूरे गांव का शक जा रहा है। अब यहां पे ये होता है कि विलेज के लोग जो है वो जाके क्लर्जी मैन और विलेज के लोग जो है वो जाके विलेज कांस्टेबल को ये खबर देते हैं कि यहां पे एक ग्रिफिन नाम का साइंटिस्ट रह रहा है और उसी ने क्लर्जी मैन के घर में चोरी की है, ऐसा करके। अब यहां पे क्लर्जी मैन जो है, सॉरी, विलेज कांस्टेबल जो है वो आता है पकड़ने के लिए किसको, साइंटिस्ट को। अब ये साइंटिस्ट जो है वो वहां से भागने के चक्कर में है, कपड़े वपड़े उसने पहन रखे हैं। अब ये कह सकते हैं कि विलेज का कांस्टेबल जो है वो पकड़ने जा रहा है उस पागल साइंटिस्ट को, और वो पागल साइंटिस्ट वहां से भागने के चक्कर में है। अब कैसे भागे, ठीक है, वो क्या करता है, अपना कैप नहीं लगाया होता है, ठीक है। अब कैप जब नहीं लगाया है उस पागल साइंटिस्ट ने, ग्रिफिन ने, तो वो एक हेडलेस पर्सन दिख रहा है, ठीक है। उसने कोट वगैरह पहन रखे हैं, पैंट वगैरह पहन रखे हैं, जूते वगैरह पहन रखे हैं, लेकिन उसने कैप नहीं लगाया है। तो कैप के बिना वो लग रहा है कि एक हेडलेस पर्सन है, ठीक है, बिना सिर का इंसान लग रहा था वो। फिर भी विलेज कांस्टेबल तो पहले ये सोचता है कि इस हेडलेस पर्सन को मैं पकड़ूं कैसे, ठीक है, लेकिन वो हिम्मत करके क्या करता है, उसको पकड़ने जाता है। अब ये पागल साइंटिस्ट जो है वो एक एक करके अपने सारे कपड़े उतारने लगता है और अपने कपड़े उतार के वो वहां से उस गांव से भी भाग जाता है, ठीक है। तो ये स्टोरी है आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ठीक है। इस स्टोरी का नाम इसलिए रखा गया है कि शुरुआत में हमने देखा, लेसन के शुरुआत में दो बच्चे जो है वो फुटप्रिंट्स देख रहे थे, लेकिन उनको कोई फीट नहीं दिख रहा था, पैर कोई नहीं दिख रहा था। दैट्स व्हाई दिस चैप्टर इज गिवन द नेम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, एंड दिस चैप्टर इज रिटन बाय H.G. Wells, and the name of our second book,
ठीक है, जो हमारा सेकंड सप्लीमेंट्री बुक है उसका नाम इसी लेसन के नाम पे रखा गया है, जिसका मेन कैरेक्टर जो है वो ग्रिफिन नाम का एक साइंटिस्ट है जो कि पागल है। ठीक है, एक ऐसा ड्रग बनाता है जिसको पीने के बाद वो इनविजिबल हो जाता है। जब वो कपड़े पहनेगा तो वो सबको दिखेगा, लेकिन जब वो कपड़े नहीं पहनेगा तो सबको नहीं दिखेगा। तो वो क्या करता है, वो अलग अलग प्लेसेस पे जाता है। ठंडी से बचने के लिए पहले लंदन स्टोर में जाता है, फिर वहां पे वो खा पी के सो गया होता है। सुबह कह सकते हैं कि स्टोर के सर्वेंट्स आते हैं और उसको वहां से भगा देते हैं। उसके बाद वो क्या करता है, एक थियोरेटिकल कंपनी में पहुंचता है और वहां पे जाके वो कपड़े वगैरह, ठीक है, कॉलर वगैरह, नकली नोज, ठीक है, डुप्लीकेट नोज, हैट वगैरह लगा लेता है जिससे वो लगे कि एक, ठीक है, एक कह सकते हैं कि एक ढंग का पर्सन वो लग रहा था। और वहां उस थियोरेटिकल कंपनी के ओनर को वहां पे लूटता है और वहां से वो भाग जाता है एक इपिंग नाम के विलेज में, और वहां पे जाके वो मिसेस हॉल नाम की जो लैंडलॉर्ड है उसके यहां रहना स्टार्ट कर देता है। लेकिन कुछ दिनों बाद इसके पैसे खत्म हो जाते हैं और तब वो क्या करता है, इस विलेज में एक क्लर्जी मैन है उसके घर से चोरी करता है। गांव के लोगों को सबको शक हो जाता है कि इसी साइंटिस्ट ने चोरी की है। गांव के लोग क्या करते हैं, विलेज कांस्टेबल को बुलाते हैं और क्या करते हैं, विलेज कांस्टेबल को बोलते हैं कि आप इसे अरेस्ट कर लो। लेकिन जब विलेज कांस्टेबल उसको अरेस्ट करने जाता है तो आप देखते हैं कि वो हैट नहीं पहना होता है, डुप्लीकेट नोज नहीं लगाया होता है, कॉलर नहीं पहना होता है। इसकी वजह से पूरा बॉडी तो उसका दिख रहा है बट उसका हेड वाला पार्ट जो है वो नहीं दिख रहा होता है। तो कांस्टेबल भी सोचता है कि इस हेडलेस पर्सन को मैं पकड़ूं कैसे, लेकिन वो हिम्मत करता है उसको पकड़ने का। लेकिन फाइनली ये पागल साइंटिस्ट अपने सारे कपड़े उतार के वहां से भाग जाता है। और आपको पता ही है कि सारे कपड़े उतारने के बाद वो कैसा लगता है, वो एकदम ट्रांसपेरेंट लगता है, इनविजिबल हो जाता है। तो आई थिंक ये स्टोरी आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और इसका आप इस तरह से क्विक रिवीजन कर सकते हैं। तो इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप जितना शेयर करेंगे आपका नॉलेज बढ़ेगा। थैंक यू।